चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल यहाँ पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि समय कम बचा हुआ है और ये आज की जो क्लास है ना, आज आपका मूल्यांकन सटीक होने वाला है। हर टॉपिक का प्रश्न आने वाला है और आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो ये भी समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। एक एक प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, शिफ्ट कोई भी हो, कहीं ना कहीं टकराने का यहाँ पर बिल्कुल कहीं ना कहीं टकराने की संभावना ज्यादा है बेटा। ठीक है, जबलपुर, बहुत बढ़िया भैया, सभी का स्वागत है। और आज के क्वेश्चन थोड़े से नवीन हैं। ये यहां पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी नवीनीकरण जो चल रहा है, प्रश्नों का जो यहाँ पर नया पैटर्न चल रहा है, उस पर यहां पर आधारित आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चलो भैया, पहला ही प्रश्न भौकाल है और फिर यहां पे होगा बवाल। हाँ, और फिर आंसर कौन देंगे भैया? हम ही देंगे। बोल दो भैया जैसे ही महाकाल। देखना, अब आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि महंगाई भत्ता सामाजिक शब्द के किस समास का उदाहरण है। लो भैया, पहला ही प्रश्न आ गया और झूम झूम के आंसर लगाएंगे भैया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें भी घूम घूम जाएंगे। देखना देखना भैया। सागर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से दो पेपर। महंगाई भत्ता, पहले तो आप लोग याद रखना, जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा होगा दो तीन शब्द आप लोग याद रखना। इनमें से एक शब्द टकरा सकता है आपको। एक आता है भंडार घर, आप लोगों ने शायद ये पढ़ा भी होगा। एक आता है आपका हवन कुंड, हवन कुंड, और एक आता है आपका महंगाई भत्ता। ये आप ऑनलाइन चेक करोगे ना, ये आप लोग ऑनलाइन चेक करोगे, तीनों शब्दों का कॉम्बो आपको दिख जाएगा और परीक्षा में आया हुआ है। जिस दिन हमको ये पता चल जाए ना कि परीक्षा में क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार से आता है, समझ लेना उसी दिन अपना उद्धार हो जाता है। देखना भैया, आज की क्लास में सबको पता लग जाएगा किस लेवल की क्लास तैयार की गई है। याद रखना, हर बच्चा आंसर भी देगा और ऑप्शन को भी समझेंगे कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं भैया। ठीक है, डन। भंडार घर का होता है, यहां पर लाड़ लो, ये भंडार घर का होता है भंडार के लिए घर। जब भी यहां पर किसी को चीज को रखने के लिए आलय या फिर आगार या फिर घर या फिर, हाँ आलय तो हो गया, ठीक है, ये वाले शब्द याद रखना, आलय, आगार और घर। अगर ये आपको दिया है समझ जाना के लिए आना तय है। स्नानागार, अन्नागार, चिकित्सालय, विद्यालय, विश्रामालय, तो देखो क्या आ रहा है भैया, हाँ भंडार घर हो गया तो भंडार के लिए घर हो गया। ये क्या हो गया? हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड। ये हो गया लाड़ लो यहां पर महंगाई के लिए भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। लो भैया मामला खत्म कर दो। के लिए किस में आता है लाड़ लो? संप्रदान में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब तो बता दो रे कबूतरों, समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसा लगा ये बता दो। हाँ, क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये कंफर्म करके बताओ और कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट भर जाना चाहिए। अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है, लेकिन लाइक बहुत कम है बेटा। पहले लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि एक अंदर से मोटिवेशन आएगी और फिर क्वेश्चन का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम को टच करते हुए प्रश्न मिलेंगे बेटा। समझना, आपको दिया है व्यंजन संधि किस विकल्प में नहीं है। अब देखो भैया, व्यंजन संधि किस विकल्प में नहीं है तो पहले समझ लो, पहले समझ लो भैया, व्यंजन संधि यहां पर किस विकल्प में नहीं है। तो आपको पता है जब भी यहां पे छा के साथ चा आता है मतलब व्यंजन संधि है, मामला खत्म। ये सबको पता है, यस या नो। जब यहां पर आपका डा आता है तो डा का टा हो जाता है, ये भी आपका व्यंजन है। गा आता है तो गा का का हो जाता है, ये भी व्यंजन है। अब देखना, जैसे दिगंत दिया है तो ये हो जाएगा लड़ लो दिक धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक धन अंत। सडंग, ये हो जाएगा आपका सट धन अंग, सट धन अंग। स्वछंदगा हो जाएगा स्वधन छंद, चा का लोप हो जाता है लाड़ लो। और जब प्लस के बाद में छा आता है ना तो जोड़कर वहां पे उसका चा बन जाता है। निष्कपट का क्या हो जाएगा? नी प्लस कपट, क्योंकि ये जो सा है ना ये आपका आधा कटा हुआ सा या तीनों कटे हुए सा जब आते हैं तो विसर्ग में बदल जाता है। तो यहां पर आपका विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी, बाकी तीनों में व्यंजन है तो आंसर भी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? बहुत बढ़िया। अगला समझना भैया, निम्नांकित में से गलत संधि किसमें है? निम्नांकित में से गलत संधि किसमें है? तो यहां पर गलत संधि किसमें आपको बताना है। महत धन इच्छा महद इच्छा, द्विधन अर्थ, यहां पे द्वि अर्थ, वाग धन हरि वाघ हरि,
अगला दिया चित्त धनमय चिन्मय, ये लो भैया, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा मत लगाना, ठीक है, क्योंकि जितना है ना उतना ही लगाना बेटा, ज्यादा लगाओगे निपट जाओगे। हाँ, ज्यादा कहां लगाना है, जब क्वेश्चन घुमा के आएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, मामला खत्म कर दो, देखना कैसे। महत धन इच्छा, मैंने आपको बताया था, ता होता है उसका दा हो जाता है, और दा होता है उसका ता हो जाता है, व्यंजन का कंसेप्ट होता है ये। और यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है द्व्यर्थी, तो ये आपका वैसे भी सही है भैया, ये आपका वैसे भी सही है, जैसे आप इसको ऐसा करोगे तो ये वैसे भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो द्व्यर्थी, अब देखो यहां पर याद रखना, यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया गया है इस तरीके से दिया गया है, ये आपका यहां पर इस तरीके से दिया गया है। अब इस तरीके द्विधनार्थी है, यण संधि है, ये भी सही है, ये भी सही है। चित धन में ताका ना हो गया, ये भी सही है। वाक धन हरि, हा का धा हो जाता है, तो ये लड़ लो क्या हो जाएगा, वागधरी, ये वागधरी होगा ना कि हरि होगा। सी आपका गलत है, आंसर लगा दो बेटा। हाँ डन। अगला समझ लो, अब देखना कबूतरों, फेफड़े बाहर सामासिक शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब देखो यहां पर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखना, हरिहर, अन्न जल, चेहरे चेहरे, भूल चूक। अब भैया यहां पर पहले विग्रह करना सीख लो, क्योंकि विग्रह भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था हरिहर का यहां पर सीधा सीधा होता है भैया, ये क्या हो जाएगा, हरि और हर। अन्न जल का यहां पर क्या होगा लड़ लो, तो ये हो जाएगा यहां पे अन्न और जल, अन्न और जल, ये भी क्लियर है भैया। अब देखना, भूल चूक, बोलते नहीं यार भूल चूक लेनी देनी है, ठीक है ना, हिसाब हो गया, हो गया, भूल चूक ले, भूल चूक आदि होता है बेटा, तो इसमें आदि लग जाएगा, ये समाहार हो जाएगा। लेकिन चेहरे चेहरे दिए गए हैं, ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है जहां पुनरावृत्ति शब्द आते हैं, जहां पुनरावृत्ति शब्द आते हैं समझ जाना, वही आपका अव्ययी भाव हो जाता है। चेहरे चेहरे का मतलब होता है हर चेहरे पर। क्या होता है लो, हर चेहरे चेहरे चेहरे, गांव गांव, डगर डगर, पल पल, हाँ, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बारंबार, सबका मामला स्वाहा, और लगा दो क्या, अव्ययी भाव। आगे बढ़ जाएं कबूतरों, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी तीनों में आपका द्वंद्व है और इसमें आपका अव्ययी भाव है। आज 9 बजे भौकाल है, जितने भी आपके काव्य दोष वाले जो कबूतर थे ना, सबका मामला खत्म आज। हाँ सही है भैया, गलत पूछा है उसमें। अगला, दीर्घ संधि किस विकल्प में नहीं है भैया, दीर्घ संधि, हाँ दीर्घ संधि यहां पर किस विकल्प में नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है भैया। चलो भैया, हाँ अब इसमें बताना है दीर्घ संधि किस विकल्प में नहीं है। अभी इसमें सारे टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। दीर्घ संधि अन्याश्रित है, सूक्ति है, प्रत्याख्यान है, पदार्थ है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया गया है, देखो पदार्थ का क्या होता है, पद प्लस अर्थ होता है बेटा पदार्थ। तो यहां पर आ का मेल, दो समान स्वरों का मेल होता है। सूक्ति का ये होता है सु, क्या होगा भैया, सु मतलब अच्छा, सुधन उक्ति, तो उ का मेल हो गया, ये भी लाड़ लो, दीर्घ हो गई आपकी। अन्य आश्रित क्या हो जाएगा आपका, अन्य धन आश्रित, तो ये आ का मेल हो गया, तो ये बड़ा बन गया। प्रत्याख्यान का क्या होगा लाड़ लो, प्रति, और पीछे से हो जाएगा आख्यान, क्योंकि यहां पर याद रखना ये जो या के साथ कटा हुआ है भैया, या के साथ क्या है, कटा हुआ है, और या के साथ कटा हुआ ता है, तो प्रति हो जाएगा, पीछे से आख्यान बचा, तो ये यण हो जाएगा, इसमें यण हो जाएगा। बाकी सब में दीर्घ, तो सी आंसर कितने कबूतरों का सही है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, विसर्ग संधि किस विकल्प में नहीं है, सृष्टान, बहिर्मुखी, आश्चर्य, विच्छेद, ये अपवाद वाला मामला है भैया। हाँ पहले समझ लो, आपको दिया है सृष्टान दिया गया है, तो यहां पर एक कैसे टूटेगा कबूतरों, तो यहां पर याद रखना इसका हो जाएगा श्रहा धन त्राण, क्या हो जाएगा लो, श्रहा धन त्राण, तो ये तो आपका फिक्स हो गया।
और बहिर्मुखी का सबको पता ही है भैया, क्योंकि ये बही हो गया, रा का विसर्ग बन गया, पीछे से क्या होगा मुखी। आश्चर्य का सबको पता है आह, और पीछे हो जाएगा चर्य, क्या हो जाएगा लो चर्य। विच्छेद का हो जाएगा विधन छेद, ये हो जाएगी व्यंजन संधि क्योंकि जब भी यहां पे चा के साथ में छा आता है सूंघ के लगा देना, कौन सा हो जाता है व्यंजन, तो आंसर हो जाएगा डी। कितने कबूतरों का सही है भैया, सूंघ सूंघ के लगाते जाओ, टेंशन पालो मत जीवन में। बेटा लाइक नहीं किया है, क्वेश्चन जबरदस्त लगने ना, लाइक कर दो एक बार, मजा आ जाएगा। हाँ फिर थोड़ा और खतरनाक वाला मामला आएगा, पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भैया। हाँ पढ़ रहे हैं जिंदगी को बनाने के लिए, पढ़ रहे हैं जिंदगी को बनाने के लिए, ये मेहनत किसी ना किसी दिन सार जरूर लेकर आएगी, किसी ना किसी दिन सार जरूर लेकर आएगी। हम तो सुन रहे हैं ताने भी उन लोगों के, हम तो सुन रहे हैं ताने भी उन लोगों के, ये मेहनत रंग भी लाएगी और सबको दिखाएगी भी, समझ रहे ना। देखना कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। कृत का मतलब क्रिया, कृत का मतलब धातु, मामला खत्म। धातु शब्द होना चाहिए भैया, धातु शब्द होना चाहिए आपका। हाँ बिल्कुल भैया धातु शब्द होना चाहिए, बस मामला खत्म हो गया। जैसे बुढ़ापा है तो इसमें बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा यहाँ पे बेटा क्या है, बूढ़ा आपका विशेषण शब्द होता है, क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ये धन दिया है तो धन आपका नाउन शब्द होता है, तो आपको पता ही है भैया। ये पत्र, पत्र भी नाउन होता है, लेकिन पट, पट यहाँ पे धातु है लाड़ लो, ये यहाँ पे धातु है, और जो धातु से बना है ना मामला खत्म कर दो, धातु से बना हुआ सूंघ के लगा देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, तो वो आपका कृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाड़ लो, कृत हो जाएगा। ठीक है ये पठनीय तोड़ना भी सीख लो। पठ धन अनी होता है लाड़ लो, नी ई नहीं होता, कुछ लोग ई लगा देते हैं, पठन धन ई नहीं, नहीं रे बाबा, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है बाबा। हाँ हाँ मेरे साथ माँ बाप को भी ताने मिलते हैं, तो कह दो उन लोगों से लगे हैं खामोशी से मेहनत करने में, लगे हैं खामोशी से मेहनत करने में, एक दिन हमारा भी दौर आएगा। अभी तो शांत बैठे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शोर आएगा और वो आपके सारे पक्ष में हो जाएंगे बेटा। ठीक है चलो अगला दिया है आ उपसर्ग से बना यहाँ पे शब्द, तो आ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में, बड़े आ का बेटा, बड़े आ का पूछा है कबूतरों, तो यहाँ पे टेंशन मत लेना, बड़े आ का। जैसे आईना दिया गया है, अब आईना की बात करें तो भैया यहाँ पे फिक्स से अपने आप में फारसी शब्द है। कौन सा है भैया, फारसी। ये आपका यहाँ पे अरबी है भैया, ये अरबी शब्द है भैया, ये आपका फारसी शब्द है भैया, और आविर्भाव यहाँ पर दिया, ये इसको तोड़ोगे तो ये विसर्ग में टूट जाएगा। आवीय धन भाव होता है, आविर धन भूत होता है, क्या होता है, आवीय धन भूत होता है, लेकिन ये होता है यहाँ पर आ धन छादन, आ धन छादन, तो आ केवल किस में, ए में हो जाएगा लाडलो, किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला, इस क्लास को देख लिया ना, अभी 3 दिन लूंगा बेटा। हाँ, और जो वर्ग 2 वालों का पेपर है ना 20 तारीख से, वर्ग 3 तो ठीक है अभी आएगा अगस्त में, इस क्लास से। हाँ बहुत बढ़िया, चलो भैया इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और क्वेश्चन भी। तत्सम शब्द बताइएगा कबूतर, इसमें कौन सा है तत्सम, यहाँ पर कौन सा है, तो संधि होगा वही तत्सम होगा। बिल्कुल भैया, इलायची तद्भव है, सबको पता है। गुफा आपका यहाँ पे तद्भव है भैया, मोती भी आपका तद्भव है। तो देखो इलायची का तत्सम क्या होता है, इला, ये तत्सम होता है यश या नो, यश या नो भैया। गुफा का क्या होता है भैया, गुहा, गुफा का क्या होता है, गुहा, ये तत्सम है। यश या नो, बोला यस सर। मोती, हाँ जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है, समझ रहे हो ना, हाँ वो समझा होगा। तो भैया ये मौक्तिक होता है, मौक्तिक होता है, और ये होता है गई धन अक। और मैंने आपको बताया था कि संधि शब्द तत्सम होते हैं, संधि शब्द तत्सम होते हैं, संधि शब्द क्या होते हैं कबूतरों, तत्सम होते हैं। तभी तो बोलते कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, हाँ मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बिल्कुल भैया, आंसर सी लगा दो भैया, क्या लगाओगे, सी। अगला ये दिया असंगत तत्सम तद्भव कौन सा है, असंगत पूछा है, असंगत पूछा है कबूतरों। हाँ बहुत बढ़िया, गायक का तद्भव क्या होगा, कौन है भैया ये गायक का तद्भव, लो लिख लो कबूतरों,
गायक का तद्भव होता है गवैया, ये इसका तद्भव हो जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर विधिवत तरीके से दूंगा। हाँ चलो भैया बताइएगा इंग्लिश की क्लास। ठीक है डन। फर्स्ट डेट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, किस्मत वाले हो भैया जिसका फर्स्ट डेट फर्स्ट शिफ्ट में। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ चलो भैया अब देखना तत्सम तद्भव का गलत कौन सा है, तो पहले समझना। आसरा, आसरा सही है, टेंशन ही खत्म। बोला बारात, बरयात्रा, ये तो सही है भाई, बर मतलब दूल्हा होता है और दूल्हा की उसी दिन यात्रा निकलती है। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो यहां पर इस दिन इसका बिल्कुल भैया दिन चलता है। ओझा, उपाध्याय, बोला ये भी ठीक है सर। हाँ और क्या, उलाहना, और यहां पर उद्वर्तन, उद्वर्तन समझना भैया, उद्वर्तन ये आपका जो उलाहना है ना, उलाहना और एक दिया उद्वर्तन, उद्वर्तन दोनों का कंसेप्ट समझ लो कबूतर, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल भैया दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आ चुका है आपका, ये आपका उलाहना का तत्सम होता है उपालंभ, ये तत्सम हो गया इसका, ये नहीं होता उलाहना का उद्वर्तन नहीं होता बेटा, उपालंब होता है। क्या होता है, उपालंब होता है। ठीक है भैया। हाँ अगला उद्वर्तन आपने देखा ही होगा, उद्वर्तन का मतलब ओवटन, ओवटन देखा होगा ओवटन। हाँ दूल्हा दुल्हन वो हल्दी लगती है ना, बिल्कुल भैया ओवटन होती है। सर आबकारी की क्लास भी आने वाली है बेटा, एमपी पुलिस कांस्टेबल, आबकारी और यूपीएसआई तीनों की क्लास आने वाली है। हाँ टेंशन मत लो। अभी पहले वर्ग 2 निपटा दें भैया, क्योंकि पहले इसमें टॉपर चाहिए। एक एक करके सिस्टमेटिक, पढ़ा बहुत है भूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा होना चाहिए, सीधा क्लिक करेगा एग्जाम हॉल में। अगर आपने पढ़ा है ना ढंग से, जो क्वेश्चन देखेगा सीधा क्लिक करेगा। जब 8 साल खोया हुआ व्यक्ति हमको मेले में टकरा जाता है, क्लिक करता है अरे बाप रे ये कहां गया, तो क्वेश्चन पढ़ा है ना याद आएगा। भूल गए थे ना 8 साल पहले मेले में, छूट गए थे, बिछड़ गए थे, तू बिछड़न के अंधी है, बाद में मिलाना, याद आया कि नहीं आया। और फिर उसको देखा तो फिर बोलते नसीबा भी क्या रंग लाया और कहां लाके हमको मिलाया। ये क्वेश्चन के साथ भी होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ लिए हो और भूल गए हो, लेकिन जिस दिन क्वेश्चन सामने आएगा तो फिर होगा कि भाई हम यहां पर नसीबा भी क्या रंग लाया और इसी क्वेश्चन का आंसर हमने यही लगाया। फिर बोलोगे याद याद याद, बस याद रह जाती है। समझ रहे हो ना। देखना कोष और कोष शब्द यहां पर युग्म का सही अर्थ किसमें है बताइएगा कबूतरों। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है लाडलो, बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 मैंने बताए थे, शायद आप भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, लेकिन जैसे ही ऑप्शन दिखेगा ना सूंघ के लगा दोगे। इतना तो मुझे भरोसा है तुम लोगों पर, इतना तो भरोसा है भैया। देखो पहले यहां पर तीनों का कंसेप्ट समझ लो। ये वाला सा होता है ना, सा से शब्द बनता है, तो ये शब्द भंडार, ऐसे याद करना नहीं तो निपट जाओगे। कोष ये वाला आएगा तो शब्द भंडार आएगा, बिल्कुल भैया। ये वाला सा आएगा, सा ये वाला क्या होता है, सा ये मनीषा के पास भंडारा है भैया, भंडारा, इसको खजाना बोला जाता है। हाँ ये वाला जो कोष होता है ना, ये होता है मील वाला, बोलते नहीं 2 मील 3 मील जो होता है आपका, ये वो वाला होता है बेटा, ये वो वाला होता है आपका। तो देखो इस वाले कोष का मतलब खजाना, देखो कहीं पर है क्या खजाना, इसमें और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन हटाओ, पहले हटा दो, और ये सा आ गया मतलब दूरी आ गई, तो आंसर हो जाएगा सी। कबूतरों हटाना सीख लो, मामला क्लियर, वैसे ही कर दोगे। हाँ दिक्कत ही खत्म हो गई लाडलो। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, आगे बढ़ जाओ। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में यहां पर होगा अव्ययीभाव समास, क्रिया के प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रत्येक प्रत्यंग, तो यहां पर ये सारे के सारे शब्द अव्ययीभाव में जाते बेटा। वर्ग 2 का टॉपर तांडव से ही रहेगा। मेरी तो इच्छा है भैया कि 99 आए किसी कबूतर के अपने, समझ रहे हो ना। जब मैं इतना सोच सकता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए कॉन्फिडेंस है, और तुम तो पढ़ रहे हो रे भैया, तुमको तो ज्यादा होना चाहिए मुझसे भी। हाँ हो जाएगा, बस खुद पे भरोसा करो, इतना पढ़ा दिया, मुझे भरोसा है तो आपको ज्यादा होना चाहिए। शब्द युग्म कौन सा बेमेल है, ये छाप लेना भैया, ये छाप लेना। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है भैया। हाँ ये क्वेश्चन देखा था, याद आ गया, अब याद आया कि उस दिन मैंने पढ़ाया था शब्द युग्म, तब याद आ गया होगा। ठीक है डन। कौन सा बेमेल है, अब देखो यहां पर याद रखना कौन सा आपको बेमेल दिख रहा है। प्रण, प्रेम, प्रणीत, रचित, सही है भैया। हाँ ठीक है, काश एग्जाम में भी ऐसा ही आ जाए। अरे बेटा यही आएगा,
हाँ, टेंशन मत लो, बस थोड़ा रिलेट करके देगा। अरे मीडिया वाले आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या दिक्कत है, आए हैं भैया पढ़ के, मजाक थोड़ी चल रहा है। हाँ, प्रण, प्रेम, प्रणीत, प्रणीत मतलब होता है रचित, ठीक है भैया। नीरज, कमल, दा बादल, वरण, चुनाव, वारण, न्यौछावर, बोलते नहीं है, हाँ तुझ पे वारण जाही तो मैया न्यौछावर। वरण मतलब होता है चुनाव, क्या होता है, किसी चीज का चुनाव करना, वरण करना। लेकिन ये गलत दिया है भैया, एक व्रत दिया गया है, एक व्रत दिया गया है, आपने देखा होगा भैया ये, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और होता है, एक और, इसको भी लिख लेना, ये आ चुका है, व्रत, व्रंत और व्रंद, 4 लिखवा रहा हूं, छाप लेना बस। और याद रखना, मिल भी जाएगा भैया, इसमें से कोई ना कोई टकरा जाएगा। 101 में आते हैं मीडिया वाले, 99 में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोल देंगे ना। हाँ, पढ़ाई की मजाक थोड़ी चले, 2 साल से लगे हुए हैं। पिताजी को पूछ लो, फीस भर भर के पागल हो गए हैं, और यहाँ आंखों को पूछ लो, ये काली पड़ गई है, पता है, पढ़ेंगे और वो कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे जो सोचा है अपन ने। देखना व्रत, ये व्रत वो होता है गोला, व्रत का क्षेत्रफल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ सर पढ़ा तो है, देखना भैया आगे याद। और ये वाला तो व्रत भैया है, जैसे इस कबूतर, कुछ लोग यहाँ पे व्रत रख रहे होंगे, कुछ लाडलियां भी यहाँ पे व्रत रख रही होंगी, होता है ना। जैसे यहाँ पे कार्तिक वाला व्रत होता है भैया कि अच्छा वर मिल जाए, कबूतर तो इसलिए व्रत रखते हैं कि भैया नौकरी लग जाए। तो याद रखना, झुर्रियां पड़ गई हैं पढ़ाई करते करते, ऐसे क्वेश्चनों को सुन सुन के निपटाएंगे। व्रत का मतलब कौन सा वाला, उपवास, बोलते नहीं उपवास, हाँ उपवास। अगला व्रंत, व्रंत मतलब होता है डंठल, ठंडल होता है बेटा, क्या होता है आपका, हाँ, लेकिन इसको आपकी भाषा में कहा जाता है डंठल, जो डंठल नहीं होते, व्रंत मतलब डंठल होता है। हाँ, और ब्रंद, ब्रंद आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कवि ब्रंद, ब्रंद मतलब समूह होता है, क्या होता है लालो, समूह होता है। तो यहां पर ये गलत है, ये गलत है बेटा, ये आपका गलत है बेटा, ठीक है, डन। चलो भैया देख लो, हाँ अब सुन लो रे कबूतरों, इसके बाद 7 क्वेश्चन है, बाकी पूरे 52 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, स्पीड में चलेंगे, 7 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा, बाकी सूंघ सूंघ के लगाएंगे अपन, ठीक है ना, सूंघ सूंघ के। देखना भैया, ये रहा क्वेश्चन, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अब लो भैया, अब तीव्र इच्छा है तो मामला खत्म कर दो ना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती अभीप्सा, एक होता है जिगीसा, जीतने या दमन करने की इच्छा, ये भैया जीतने या दमन करने की इच्छा होती है। एक होता है जिघंसा, भोजन करने की इच्छा, ये होता है भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिघंसा। 4 में से एक सिर्फ में मिल जाएगा, 4 ही मोस्ट है वैसे, ये 4 हो गए, एक दिशा वाला हो गया, एक अग्नि वाला हो गया, और एक स्त्री वाला। 5 कंसेप्ट हैं, बाकियों के लिए एक शब्द के कोई ना कोई टकरा जाएगा। बहुत बढ़िया। ग्राह्य क्या होता है, जो ग्रहण करने योग्य हो, ये होता है जो ग्रहण करने योग्य हो, ग्रहण करने योग्य हो। मामला खत्म कर दो भैया, बी आंसर, सूंघ के लगाओ, अब कुछ मत रिवीजन करो, केवल क्लास देख लो, मैराथन है, और मामला खत्म कर दो। ये लो अगला, ये आपका यहां पर याद रखना, ये पीआरटी और टीजीटी और स्कूल व्याख्याता, मामला खत्म कर दिया था इस क्वेश्चन ने। कुछ बच्चे 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हुए थे, ये वही है, हाँ देखना भैया, लेकिन अपना कबूतर नहीं होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझ रहे हो ना, हाँ तुम ऐसा कर नहीं सकते और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये वादा है तांडव टीम का भैया। नेस्टिक दिया गया, नेस्टिक का मतलब क्या होता है, इसको याद कर लो, नय धन स्थिक, अच्छा ठीक है भैया, नय धन ठिक भी होता है, आजीवन हो गया पहला तो कंसेप्ट इसका। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, लाइफ टाइम जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो याद रखना उसे ही कहा जाता है नैष्ठिक। क्या कहा जाता है लाडलो, सबका गलत,
जो नीति के अनुकूल हो भैया उसे नैतिक कहा जाता है। कबूतरों क्या ही आंसर देते हो यार, हाँ क्या ही आंसर दे रहे हो तुम लोग, बी बी एक ने दे दिया सब लोग बी 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 आंसर दे रहे हैं। हाँ नहीं ऐसा नहीं चलेगा कबूतरों, याद रखना। जो ईश्वर में विश्वास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, नास्तिक कर दो इसको, कहां दिक्कत आ रही है। हाँ इस चीज का एहसास हो जाएगा ना तुम लोगों को, हाँ बात चीज को एहसास हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भैया। हाँ उस चीज का भी एहसास हो जाएगा। और वैसे भी इन बातों में सांप खा गए, पता है तुम लोगों को। देखना ये दिया है जिससे जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे क्या कहा जाता है, निरापद। निरापद सूंघ लो भैया, चारों बता दिए, मामला खत्म कर दो, आगे बढ़ जाए। इसमें सब निपटे। मैंने क्यों बोला, एक नंबर से बच्चे जो रहे थे ना, 3 बच्चों के कॉल आए थे भैया, ये हमारे स्कूल व्याख्या था रीट। ऐसे एग्जामों में ये शब्द आपको देखने के लिए कई बार मिला है तो भैया अब नहीं गिरने देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था लास्ट की जो हाँ प्रतिक्रिया प्रतिदिन में भी अब भी भाव है सर जी आप, हाँ बिल्कुल है भैया, हाँ दिन के बाद दिन, ठीक है डन। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, आंसर ए लगा दिया ना। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द किस विकल्प में असंगत है। हाँ ये आप लोग 4 और लिख लेना, ये आपको काम दे जाएगा नाटक में, ये काम दे जाएगा भैया, ये काम दे जाएगा। यहां से 4-5 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे भैया। देखना प्रहसन, हास्य रस से पूर्ण नाटिका को क्या कहा जाता है, प्रहसन। यस या नो बोला, यस सर। प्रणत पाल, शरणागत की रक्षा करने वाला, सही है भैया। जिसका मूल्य अधिक हो, रे भैया जिसका मूल्य अधिक हो वो महंगा होता है, जिसका मूल्य अधिक हो वो महंगा होता है, ठीक है ना। अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। अनमोल का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ दोगे तो ये अन प्लस मोल, अन का मतलब ना, तो जिसका मोल ना हो, जिसका मोल ना हो, मोल ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, तो यहां पर याद रखना जिसका कोई मूल्य ना हो उसे क्या कहा जाता है, जी बिल्कुल भैया। तो आंसर सी हो जाएगा, यही गलत है आपका। बाग्मी तो भाषण देने में चतुर होता है, बाग्मी कहा जाता है बेटा। अगला, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है भैया, सूंघ लो, जल्दी जल्दी आंसर लगा दो। हाँ देखो, अवशेष, निशेष, खत्म, क्रस, स्थूल। हाँ तुम लोगों वाला क्रस नहीं है भैया, ये पेपर वाला क्रस है ना। हाँ मूक, वाचाल, प्रशंसा, श्लाघा, नहीं भैया, प्रशंसा और श्लाघा तो एक ही होता है। हाँ प्रशंसा का पर्यायवाची होता है, श्लाघा, तारीफ, गुणगान, स्तुति, ये पर्यायवाची है सब। तो प्रशंसा का और श्लाघा का विलोम होता है निंदा। ये दोनों समान है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आंसर लगाओ डी। शानदार का विलोम क्या होगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, राधे राधे भैया। तो शानदार जो होगा उसको क्या बना दो, पहले तो यार संदिग्ध दिया है, संदिग्ध में आ लगा दो, असंदिग्ध। सूंघ लिया, हाँ सर। अभद्र, भद्र का बना दो, क्या दिक्कत आ रही भैया, नो कोई दिक्कत। घटिया, तो घटिया का क्या बनाओगे, हाँ हाँ देखना कुछ लोग घटिया का घाट ना बना दे तो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया है, वो चीज भी बढ़िया है, तो ये शर्मनाक हो जाएगा। शानदार का क्या होता है, शर्मनाक। आगे बढ़ जाओ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो जीवा के दोनों ओर से निकलती है ना इधर उधर से, उसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक। ला होता है लाड़ लोगों, और ला होता है तो उसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। ये क्लास वर्ग 2 वाले क्या ऊपर से यूएसए से आए हैं क्या, क्या वर्ग 2 वाले चंद्रमा के बैठे हुए हैं क्या। व्याकरण सब में सेम है, चाहे आप चाइना का व्याकरण पढ़ रहे हो, हाँ हिंदी की बात कर रहा हूं, चाइना में बैठे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो भैया कहाँ, लद्दाख में बैठे हो, कश्मीर में बैठे हो, तमिलनाडु में, अगर हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हो मतलब यही है, बात खत्म। ऐसे पूछते हो, हाँ ऐसा नहीं बोला सर, नहीं वर्ग 2 वाले चंद्रमा पे बैठे हुए हैं, अब चंद्रमा पे से उतरेंगे और हम पेपर देने भोपाल, जबलपुर आएंगे, सतना आएंगे और इंदौर आएंगे, ऐसा है क्या। हाँ तो आज ही निकल जाओ फिर चंद्रमा से, क्योंकि समय लगेगा आने में। अगला देखना, अध्यापक के कहने पर छात्र तत्काल लिखने लगे, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, तो भैया यहाँ पे तत्काल पूछा है, तत्काल शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखना तत्काल। जल्दी लिखना क्या है, क्रिया, सूंघ के आंसर लगाना है ना, तो डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाया करो जी। अरे भैया व्याकरण सबके लिए सेम है, चाहे तुम किसी भी लेवल का, ये इससे बाहर कुछ है ही नहीं,
बात ही खत्म हो गई। राम राम भैया सभी को। अब देखना, क्रिया से पहले जो आपकी विशेषता होती है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। राम सामने खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, राम सामने खड़ा है। आमने सामने क्या होता है भैया, तो याद रखना ये स्थान होता है। क्या होता है, स्थानवाचक होता है भैया। क्या होता है, स्थानवाचक। अगला जल्दी जल्दी, क्रिया से बनी भाववाचक। तो देखो क्रिया शब्द देख लो भैया, क्रिया शब्द देख लो। देखो ये क्या, अपना, ये सर्वनाम है लाड़ लो, यस या नो, ये अपना से बना है। ये बच्चा, ये संज्ञा शब्द है लाड़ लो। ये समीप दिया गया है। समीप आपका कौन सा शब्द होता है बेटा, अव्यय होता है। और ये थकना से बना हुआ है। थकना यहां पर क्रिया है, सभी भाववाचक, लेकिन ये क्रिया से बना हुआ है इसलिए थकावट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, थकावट। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाड़ लो, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, यस या नो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, तो जातिवाचक संज्ञा सूंघ लो भैया, जहां पर भी होगा मामला खत्म कर देना। देखो अरावली, होली, ये तो आपका व्यक्तिवाचक आ गया भैया, हॉकी भी ठीक है। आम, चंबल और कलम, तो भैया याद रखना यहाँ पर आम, चंबल और कलम, ये तो आपको चंबल क्या नदी का नाम आ गया भैया। क्या आ गया, नदी का नाम आ गया। तो ये भी व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। मंत्री, मंत्री जाती है। केला भी जाती है, देश भी जाती है बेटा। पशुत्व, गौरव और माधुर्य, ये आपके बेटा भाववाचक संज्ञा है। ये आपके भाववाचक है। आंसर हो जाएगा सी। कितने बच्चों का सही है बेटा, चेक कर लो एक बार। मजा आ रही है ना क्लास में, तो वीडियो लाइक कर दो बेटा। सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते जाओ स्पीड में थोड़ा। वह मेरा घर है, तो सर्वनाम का कौन सा भेद है भैया, वह है। हाँ तो यह है, वह है, ये निश्चित होता है लाड़ लो, ये निश्चित होता है। ये है वह निश्चित होता है, कोई कुछ अनिश्चित होता है, कोई कुछ अनिश्चित होता है बेटा। आगे बढ़ जाओ। अशुद्ध संधि विच्छेद यहां पर कौन सा है, मर्मांतक, हिमागम, दक्षावलेय, स्थापनापन्न। लो भैया सूंघ लो। ठीक है, डन, ओके। अब देखो यहां पर दिया गया है स्थान धन आपन्न सही है, दीर्घ है भैया। द्राक्षा धन अवलेह भी सही है, हेम धन आगम भी सही है। ये आंतक नहीं होता, ये आतंक होता है। क्या होता है भैया, मर्म धन, हाँ ये आपका यहां लगा हुआ है बेटा, बिंदी यहां लगी, यहां नहीं कुछ भी, ठीक है ना। इसको हटा दो, इसको आप लोग हटा दो, ये बिंदी यहां लगी हुई, अब सही हो जाएगा। मर्म धन अंतक होता है बेटा, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। ए हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ए। ये भी गलत कर दिया, ए भगवान। अगला, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द यहां पर कौन सा है, तो तद्धित से देखना, ये उड़ना दिया है भैया। अच्छा ये बताओ, उड़ना जो दिया गया है, उड़ना जो दिया गया है, उड़ना क्रिया है कि नहीं है, उड़ना से बना हुआ है तो ये क्रियापद हो गया। ये यहाँ पे मर्म दिया है, ये धातु है भैया। हाँ ये मर्म यहाँ पर क्या है भैया, धातु है। ये धरती, तो धर भी यहाँ पे धातु है बेटा। ये धर भी यहाँ पर क्या है, धातु है। तो याद रखना, घराना, तो ये होता है घर, और पीछे क्या हो जाएगा, आना, तो घर जरूर आना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो घर यहाँ पे नाउन है, और जब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो भी आपका प्रत्यय बनता है, या ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको यहाँ पर तद्धित कहा जाता है बेटा। आगे बढ़ जाओ। या प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में है, या प्रत्यय से बना हुआ, या से भैया एक ही बताइएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर राजकीय, तो राजकीय की बात करें तो राजधन की आएगा, जातीय तो जात, अब देखो जाति धन ई आ जाएगा बेटा ये, और यहाँ पर राष्ट्रीय तो राष्ट्र धन ई आ जाएगा ये, और यहाँ पे नैराश्य, तो नैराश्य का क्या हो जाएगा भैया, तो याद रखना ये हो जाएगा निराशा, निराशा धन या। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है बेटा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये। यहाँ पर आपका या किस में आ रहा है, डी में। फेफड़े बाहर नहीं होने चाहिए, लेवल लेके चलेंगे अपन, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा टूट जाएगा, समझ होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ ब्रीथ, 21 को सागर है। जगभान जी बहुत बढ़िया भैया, जगभान तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, अच्छा पढ़ता है कबूतर। हाँ
इनमें से किस शब्द में हिंदी प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो भैया सूंघ लो और आंसर लगा दो। हिंदी प्रत्यय किस में लगा हुआ है भैया? ठीक है, देखो भुजंगिनी दिया, स्त्रीवाचक है भैया। नशेड़ी दिया गया है, हाँ, तो नसाधन एड़ी यही हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा। एड़ी वेड़ी ये सब आपका हिंदी में जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी स्त्रीवाचक है। मायावी भी आपका गुणवाचक हो जाएगा, तो मायाधन भी, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर हिंदी का प्रत्यय कौन सा? एड़ी। अब उपसर्ग किस विकल्प में नहीं है भैया? तो अब उपसर्ग यहां पर किस विकल्प में नहीं है? तो पहले यहां पर देखना, अवधन अंतर हो जाएगा, अवंतर। ये क्या हो जाएगा लड़ लो? अवधन अंतर, ये हो जाएगा। अब देखो, अब छिन्न दिया गया है, तो यहां पर याद रखना ये ऐसा दिया, ये गलत लिखा हुआ है, अब छिन्न होता है बेटा। ये क्या होता है? ये ऐसे दिया है, इसको शुद्ध कर लेना, अब छिन्न। तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, अवधन छिन्न। ठीक है ना? हाँ, अवधन छिन्न, चा का लोप हो जाता है, अवधान, अवधन धान, ये हो जाएगा। अवश्य में कुछ नहीं होगा भैया, अवश्य में नहीं निकलेगा आपका। ठीक है ना? सी आंसर हो जाएगा। कांति और क्लांति शब्दयुग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? ये आपका शब्दयुग्म आ गया। कांति सबको पता है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। क्लांति होता है थकावट बेटा, और यहां पर आपका कांति मतलब होता है, बोलते नहीं कांति, कांति मतलब चमक होती है, तो चमक देखो इसमें इसमें, ये दोनों खत्म। क्लांति मतलब थकावट हो गई, तो बी आंसर हो जाएगा। एक क्रांति होता है, हाँ एक क्रांति भी होता है, वो आपकी क्रांति है। काष्ठ का अर्थ है लकड़ी, तो काष्ठा शब्द का अर्थ क्या होगा? चलो भैया, तो यहां पर याद रखना, काष्ठ का अर्थ है यहां पर लकड़ी। बताइएगा भैया, काष्ठा का यहां पर होता है डायरेक्शन, या आपकी यहां पर लाइन होती है, सीमा भी बोल सकते हैं। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, सुंदर और पैनी, इसको बोला जाता है कटीली, कटीली। और किनारा तो सबको पता है भैया, हाँ कोर बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? ये होता है कोर। कोर मतलब किनारा, लेकिन इसका एक भाई भी आता है, कौर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कौर। कौर का मतलब होता है ग्रास, ये कौर होता है, इसका मतलब होता है ग्रास। कांटा, तो कांटा किसको बोलते हैं भैया? कंटक होता है। क्या होता है? कंटक। और एक कटक होता है, उसको सेना बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? सेना। लिख लो भैया, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? लो भैया, सभी शब्द नहीं है पर्यायवाची, सूंघ के लगाना भैया। चलो भैया डन। देखो, प्रभा आलोक और द्युति दिया गया है, ठीक है, प्रभा आलोक और द्युति दिया गया है, तो ये ज्योति का हो जाएगा, प्रकाश का हो जाएगा। मृदुल, मसृण और स्निग्ध, तो मृदुल यहां पर किसका होता है? नाजुक का है, ये नाजुक के पर्यायवाची है बेटा, ये भी सही है। चाप, सरासन, विशिकाशन, तो यहां पर याद रखना, चाप ये किसका होता है? धनुष का होता है, ये धनुष का होता है। बिल्कुल भैया, ये तो हो गया मामला खत्म। बचा क्या? पद्माकर, तो पद्माकर सबको पता है। सुधाकर किसका होता है भैया? सुधाकर की बात करें तो चंद्रमा। तड़ाग किसका होगा? हाँ, तो याद रखना, ये तड़ाग आपका तालाब का होता है। तो ये अलग अलग हो गए, मतलब आंसर डी हो जाएगा। लो क्या हो जाएगा? डी। 30 में कुछ नहीं है, काष्ठ का लकड़ी होता है, काष्ठा का अर्थ होता है दिशा बेटा, बस अर्थ बताना है। अगला, हंस किस विकल्प में नहीं है? तो यहां पर हंस पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है? बताइएगा भैया। हंस का पहले समझ लो, हंस का क्या होता है? एक मराल होता है, हंस का मानसोक भी होता है भैया, चक्रांग भी होता है। हंस का चक्रांग कई बार आ चुका है, आत्मा भी आ चुका है, कल हंस भी होता है इसका, ठीक है ना? कृष्ण सार नहीं हो सकता बेटा, कृष्ण सार यहाँ पे हरिण का होता है, हरिण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। इसी को कुरंग आएगा, अगर आएगा किसी शिफ्ट में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, ये कुरंग पूछा ही जाता है। और हंस का आएगा तो मराल आता है ज्यादातर, आपका जो मराल है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, या तो चक्रांग आएगा या मराल आएगा, दोनों में से एक आपको दिख जाएगा बेटा। आगे, अशुद्ध बर्तनी बताइएगा।
सीधा सीधा सूंघ के लगा दो आंसर। विस्मृत सही है, सड़मुख सही है, हाँ हो सकता है भैया, हाँ सड़मुख हो सकता है, गलत भी हो सकता है आपका। ये हलंत है बेटा इसमें, ठीक है ना, इसको ऐसे समझना। लघुत्तर भी सही है, श्रृंगाल, हाँ ये होता है भैया श्रृगाल। क्या होता है? श्रृगाल होता है, यही गलत है भैया, हाँ यही गलत है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, चलो 10 मिनट में 14 क्वेश्चन करने हैं। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सूंघ के लगाओ भैया, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो याद रखना ये हो जाएगा चित धन, हाँ रूप हो जाएगा, चित धन रूप सही है भैया, व्यंजन है। जगत धन आलोक व्यंजन है, हाँ ये हो जाएगा। अणा का का हो जाएगा ऋक धन मंत्र, ये हलंत लगा है बेटा इसमें, हाँ तभी तो होगा। मृतिका, मृत नहीं आएगा बेटा, गलत है, मृद आएगा। मृद धन तिका, मृद धन तिका, ये आपका गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। हाँ इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है लाडलो, प्रत्यय भी है? तो उपसर्ग और प्रत्यय किसमें होगा? सूंघ के लगा दो भैया। ये प्रधन उज्ज्वल उपसर्ग आया, विधन न्यास उपसर्ग आया, यस या नो भैया? यस। समधन प्रेषण, प्रधन ईषण भी बन जाता है भैया इसका, हाँ आगे तोड़ोगे ना इसको, प्रधन ईषण, ईषण होता है आपका, ठीक है। इसमें दो उपसर्ग हो गए आपके, दो, अलौकिक आधन लोकधन एक, समझना ये हो गया प्रत्यय और ये हो गया उपसर्ग, दोनों पूछे हैं तो सी लगा दो भैया, क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। चलो आज 9 बजे वाली क्लास तो खतरनाक लेवल की है, हाँ सब भौकाल खत्म आज तुम लोगों का। देखना भैया इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द गुम असंगत कौन सा है भैया? तो असंगत आपको यहाँ पर बताना भैया, असंगत आपको बताना है, सुनिएगा। श्रोता का वक्ता, सुनने वाला बोलने वाला, क्षर का अक्षर हो गया, अभ्यंतर का बाय, अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, बाय मतलब बाहरी होता है। अल्पवृष्टि अनावृष्टि गलत दिया गया भैया। अल्पवृष्टि जो होता है, अनावृष्टि अल्पवृष्टि दोनों सेम है, इन दोनों का, ये दोनों सेम है, समानार्थी है बेटा, तो इसका विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? तो यहां पर अतिवृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि बनता है, समझ रहे हो ना? अल्पवृष्टि अनावृष्टि दोनों एक ही है, सी हो जाएगा बेटा गलत। शुद्ध किस विकल्प में है? शुद्ध यहां पर किस विकल्प में है? ये भी अच्छा लेवल का प्रश्न है बेटा। एक बार बेटा वीडियो को लाइक करना सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस मामला खत्म कर दो। देखो यहां पर आपको दिया गया है डन। अब देखो शुद्ध अशुद्ध आपको देखना है, तो सूक्ष्म तो ठीक है, स्वामी, तो ये स्वामी भक्त नहीं होता, स्वामी भक्त होता है बेटा, ये गलत हुआ। यस या नो? बोला यस सर। जैसे मुरारी दिया गया है, पड़ोसी दिया गया है, तो पड़ोसी गलत है भैया, ये ऐसा होता है पड़ोसी। मालूम और महावली दिया गया है, तो यहां पर याद रखना ये ऐसा दिया मालूम, तो इसका शुद्ध हो जाता है बेटा मालूम, मालूम, ये भी गलत है। वेशभूषा और विशिष्ट आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा लड़ लो, क्या हो जाएगा? बी। इसको छाप लेना बेटा, शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, निपटा देगा वो। वचन संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में है? वचन संबंधी अशुद्धि यहां पर किस विकल्प में है? ठीक है डन। देखो उस अनाथ के प्राण निकल गए, सही है भैया, प्राण निकल गए, बहुवचन है। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुवचन है, ये भी सही है। मैं बचपन में अनेकों खेल खेलता है भैया, अनेकों कुछ नहीं होता आपका, अनेकों शब्द गलती होता है, अनेक होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है लाड़ लो? अनेक होता है, तो यही गलत हो जाएगा। अनेकों जहां दिख जाए सूंघ के गलत लगा दो बेटा। आगे इसमें से लोकोक्ति का अर्थ असंगत कौन सा है? तो कौन सी लोकोक्ति यहां पर असंगत है वो आपको बताना है, ठीक है। असंगत, जब हाँ जस दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसे आप वैसे साथी। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, दोषी व्यक्ति छोटों के सामने भी सिर नहीं उठा सकता, ठीक है। हाँ लेना एक ना देना दो, कुछ मतलब का ना रखना। हाँ अगला, लंका में सब 52 गज के, बेकार का नखड़ा, ये गलत है भैया। हाँ लंका में सब 52 गज के का मतलब होता है एक से बढ़कर ये गलत है भैया। इसका हो जाएगा यहां पर एक से बढ़कर एक, एक से
बढ़कर एक हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इनमें से लोकोक्ति आएगी तो ये वाली आ सकती है बेटा, जैसे दूल्हा तस बनी बराता, या तो ये आएगी या फिर यहां पर लेना एक ना देना दो, ये भी आपका पूछा जा सकता है। हाँ अच्छा, एक आप लोग बताइएगा, शकल चुड़ैल की और मिजाज परियों का, ये आ चुका है भैया, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, शकल चुड़ैल की, शकल चुड़ैल की, मिजाज परियों का, इसका अर्थ बता दो। मतलब शकल तो चुड़ैल जैसी है और मिजाज परियों जैसा है, देखा होगा आप लोगों ने, हाँ शादियों में देखा होगा, भीड़ भाड़ में देखा होगा, तो ये वाला मामला सबसे ज्यादा दिख जाता है। कुछ लोग तो व्याकरण के इजी क्वेश्चन कराते हैं। बेटा मैं आपको बोलता तो आज मैंने एप्लीकेशन पे आपको क्या बोला था सभी बच्चों को, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों का आधुनिक युग में चल रहा सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अर्जल गगरी छरकत जाए, गलत, वो तो अधूरा ज्ञान होता है। इसको कहा जाता है बेकार का नखरा, बेकार का नखरा, या बेकार के नखरे भी बोल सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि भैया यहां पर क्या होता है, हाँ बोलते नहीं है, जो कह सकते हैं नॉनसेंस, जो यहां पे आपके क्या होते हैं भैया, ऊंची ऊंची सोच होती है, मेकअप का कमाल, बिल्कुल है भैया। जैसे मेकअप का कमाल हटता है फिर पता चलता है कि रिक्शे वाले के हाथ मर्सिडीज की चाबी पड़ गई, मामला खत्म, ये वही है। हाँ ये तो वही चल रहा है आजकल। दिखावा उपभोक्ता की संस्कृति से जोड़ सकता है, इसको याद रखना, उपभोक्ता की संस्कृति इसमें आ सकती है। इसमें आपका क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये आ सकता है। बिना योग्यता के घमंड होना, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सुना होगा आप लोगों ने, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और अपने कबूतर तो भैया लोहे के चने चबा देंगे, हार्ड नट टू क्रैक वाले हैं, ये तो चीर फाड़ देंगे भैया। हाँ सर मार्केट में यही चल रहा है, ठीक है ना, उपभोक्ता की संस्कृति चलने दो। निम्नांकित में से गलत विलोम शब्द बताइएगा भैया। ऊंची दुकान फीके पकवान, हाँ वो भी अलग मामला है। नाम बड़े दर्शन छोटे, आपत्ति संपत्ति, अकेला दुकेला, प्रगति विनाश, प्रखर अप्रगल्भ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। इसमें से हो सकता है आ जाए। देखो आपत्ति संपत्ति सही है भैया, इसको विपत्ति भी कह सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपत्ति का संपत्ति आपका सही है, अकेला का दुकेला सही है, प्रगति का विनाश सही है, प्रखर, प्रखर का होता है भैया मंद, प्रखर बुद्धि होती है मंद बुद्धि। अप्रगल्भ इसका क्या हो जाता है, प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ होता है बेटा, प्रगल्भ। क्लियर है बात यहां पर, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब यहां पे सही है। बिल्कुल ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आई डोंट नो, सूंघ के लगा दो भैया। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या रखने वाला ऊ आएगा, यहां मुमुक्षा भी, मोक्ष की इच्छा, ठीक है सर। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए सर जी, आपका जयकारा लगाते आएंगे। बिल्कुल भैया जयकारा, तांडव तांडव होना चाहिए भैया। जिस लैब में बैठो ना कबूतरों, हाँ तांडव क्लास का जयकारा जरूर लगना चाहिए। जिस लैब में से निकलो ना तांडव। और वैसे भोपाल में मैं रहूंगा ना साथ में, तुम लोगों के काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। हाँ मुमुक्षा दिया गया है भैया, मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। हाँ बिल्कुल भैया, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना है तो भैया मुमुक्षु होगा। एक दिया मुमूर्षा और मुमूर्षु, दोनों दिए गए, ये छोटा हुआ आएगा। मुमूर्षु का मतलब होता है मरने की इच्छा, और यहां मरने की इच्छा और रखने वाला, बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। मुहावरे का अर्थ असंगत है भैया। असंगत कौन सा है, असंगत बताइएगा, मामला खत्म। हाँ शिवम दुबे आज रन मत बनाना, मैंने नहीं लिया ड्रीम 11, ठीक है भैया, इंदौर में आएंगे बेटा। हाँ पौ बारा होना, खूब लाभ होना, बोलती हैं आज तो सर मजा आ गया, पौ बारा, सारे क्वेश्चन सही हो गए। बाएं हाथ का खेल होना, सर व्याकरण तो तुम लोगों के बाएं हाथ का खेल है, इतना पढ़ा दिया है भैया, तो बाएं हाथ का खेल अति सरल होना। भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ फिर तुम लोग लुंगी डांस भी करते हो तो ना समझ के आगे उपदेश देना, ठीक है। मोहर लगा देना, पुष्टि करना भैया।
मोहर लगा देना, असंगत पूछा है, मोहर लगा देना, पुष्टि करना। अर्थ असंगत है बेटा। ठीक है, मोहर लगा देना मतलब उस चीज को क्या कर देना भैया, सही साबित कर देना। या ये वाला आपका यहां पे डी आंसर सही हो जाएगा बेटा। पौ बारा होना, खूब लाभ होना होता है। ठीक है ना, डन, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल का प्रदर्शन अच्छा होता तो उसकी टीम जीत जाती, उसने तो अच्छा ही किया, कहां दिक्कत आ गई भैया। देखो अब इसमें यहां पर दो कंसेप्ट हैं, बस क्रिया देख लो। अगर ये भूतकाल की है तो हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा, भविष्य की होगी तो हेतु हेतु भविष्य हो जाएगा। जब यहां पे आपको इस तरीके का सेंटेंस दे तो आप लोग यहां पर याद रखना बेटा, आप लोग याद रखना, अगर दोनों भूतकाल की हैं तो भूतकाल हेतु हेतु भूतकाल, दोनों भविष्य की हैं तो ये भूतकाल की हैं तो हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा बेटा। आगे गलत संधि किसमें है भैया, धीर प्लस उद्धत धीरोदत्त, परमाणु धन अस्त परमाणुस्त, सद धन रूप उद धन हार, बताइएगा। ठीक है, ये गलत दिया है भैया, ये ऐसा होगा सदरूप। ठीक है, हाँ डन। चलो हाँ, ये वाला बेटा यहां पर, हाँ ये भी आपका सही हो जाएगा। हाँ ये सभी सही है बेटा, इसमें एक ऑप्शन लिख लो, ये सभी। हाँ क्योंकि संगत बता दो इसमें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा सुधार लेना, सब सही है बेटा ये। हाँ एक बार चेक कर लेना आप लोग इसको, सब सही है। हाँ सभी सही है बेटा इसके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है बेटा। देखना ये आपका सी हो जाएगा बेटा। अगला देखना, करण तत्पुरुष पे कौन सा भैया, करण दिया गया है, करण दिया गया भैया। हाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, करण दिया गया तो करण में यहाँ पे कौन सा होगा, इसने आविष्ट हो जाएगा। रोगातुर हो गया तो भैया यहाँ पर याद रखना, रोग को आतुर हो जाएगा तो कर्म हो जाएगा। अतीत दिया है तो से दूर हो जाएगा भैया, ये से आएगा मतलब ये अपादान हो जाएगा, अतीत आएगा ना मतलब अपादान। भ्रष्ट आ गया अपादान, लक्ष्य से भ्रष्ट आ गया अपादान। इसने आविष्ट तो यहां पर याद है इसने से आविष्ट हो जाएगा, तो उससे घिरा हुआ है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया बी। दाल रोटी में मिलना मुश्किल, तो दाल रोटी में समास कौन सा होगा भैया, दाल रोटी आदि होगा, क्या होगा तो समाहार हो जाएगा आपका। चलो कबूतरों आगे, चंद्रमुख समाज में दोनों पदों में परस्पर संबंध कौन सा है, तो चंद्रमुख दिया गया, विशेषण विशेष दिया गया, क्या दिया गया लाड लो, हाँ बोला उपमेय उपमान दिया गया, विशेषण विशेष दिया गया है। तो पहला पद कौन सा है भैया, चंद्र मुख, मुख सबके पास है, चंद्रमा उपमान उपमेय दिया गया है, पहले उपमान शब्द है फिर उपमेय है, ठीक है ना भैया। निम्नलिखित में से अघोष ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, अघोष ध्वनि से प्रारंभ होने वाले यहाँ पे शब्द कौन से हैं, तो अघोष ध्वनि से यहाँ पर देखो घा, ये आपका कौन सा होता है, सघोष होता है बेटा। माँ सघोष होता है, ना सघोष, कट फोड़वा का यहाँ पे अघोष होता है बेटा, का यहाँ पे अघोष होता है। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे बना है ये निम्नांक तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं है, कर्त क्रियावाचक गुणवाचक उनतावाचक, तो यहाँ पर याद रखना। हाँ तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें कर्तृवाच्य होता है बेटा, भाववाच्य होता है, गुणवाच्य होता है, अपत्यवाचक होता है, उनतावाचक स्त्रीवाचक होता है। कौन सा नहीं है भैया, क्रियावाचक नहीं होता है, इसमें बी हो जाएगा बेटा। चलो ये रहा होमवर्क, ये रहा होमवर्क, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भैया, अभी नहीं बाद में। अब सुन लो 9 बजे की क्लास आज कोई मिस नहीं करेगा, उसमें आपका काव्य गुण सब यहाँ पे शब्द शक्ति और काव्य दोष के सारे उदाहरण एक साथ मिलने वाले हैं। मामला खत्म कर देना बेटा, हाँ मामला खत्म ही कर देना आज,
टेंशन वाली बात नहीं है। नए बच्चे जितने भी है चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। 6 घंटे की मैराथन संपूर्ण व्याकरण की आने वाली है, वर्ग 2 वाले वर्ग 3 वाला सब लोग देख सकते हैं उसको, कंप्लीट व्याकरण खत्म। ठीक है ना। डन। और आप लोगों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आज यहाँ पे काव्य शास्त्र का स्वाहा, ठीक है ना। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बाद में कमेंट करके लिखना, और कल ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना सर ऐसी क्लास ले लो 2-3 दिन, ठीक है ना। हाँ, रात 9 बजे क्लास से आज बेहतरीन भौकाल बवाल होगा बेटा, और बवाल ऐसा होगा कि हर सवाल होगा आज, फिर यहाँ पर लाडनों का कमाल होगा, ठीक है ना। डन। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 9 बजे, और कल 7 बजे ऐसे ही व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। आप लोग बिल्कुल घमासान मचा दो भैया। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसमें होमवर्क में आंसर आप लोग देना बाद में कमेंट करके। बोलिए भारत माता की जय।